नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रसाद भट्ट अपने YouTube चैनल जी पहाड़ में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे मंदिर पर जो कि हमारे सतयुग में जो तपस्वी थे, जो महाराज थे, और उनको दिखाता हूं आपको। उनका मंदिर कहाँ पर है, उस जगह का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, उनके बच्चे का क्या नाम है। क्योंकि इस ऋषि ने अपने 7 साल के बेटे को यमराज के हवाले यानी यमराज को दान स्वरूप दे दिया था। क्या है इसकी कहानी, आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। जब उस मंदिर पर पहुंचेंगे, उस महर्षि के आश्रम में पहुंचेंगे, उस ऋषि के आश्रम में पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो स्थान कहाँ पर है, उस मंदिर का क्या नाम है, उस जगह का क्या नाम है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको ले चलते हैं आगे के रास्ते के ओर और आगे बढ़ते हुए यहाँ से हम सीधे चलेंगे, ये घनघोर जंगलों के बीच से होते हुए, और ले चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं। यहाँ पर एक धर्मशाला है, यानी जब इस चढ़ाई को पार करते हुए हम ऊपर टॉप पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर विश्राम करते हैं। यहाँ पर धर्मशाला विश्राम गृह बनाया हुआ है और इस विश्राम गृह पे हम 2 मिनट बैठ के पानी, और अब देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत वादियाँ, एक बड़े विशाल पत्थर के ऊपर खड़े होकर हम फोटो लेते हुए आपको दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा, ये आप देखिए कितना बढ़िया। अब ये रास्ते को चलते हुए और हम थोड़ा यहाँ पर चलते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं उस जगह पर, और उस जगह पर ये ताल है। इस ताल में ये मछलियाँ हैं और इन मछलियों को हम अपने हाथ से बिस्किट खिला रहे हैं। अपने हाथ से पैकेट से जो बिस्कुट हमने निकाले हैं वो मछलियों को अपने हाथ से खिला रहे हैं। अपने हाथ से मछलियाँ यहीं तक आ रही हैं और हमारे हाथ से बिस्किट खा रही हैं। ये हमारा हाथ आप देख रहे होंगे और मछलियाँ हमारे पास आ रही है और ये बिस्कुट खाते हुए। और अब दिखाते हैं आपको आगे का और नज़ारा। पहले थोड़ी इन मछलियों का आप देखें, कितनी खूबसूरत मछलियां हैं। इनका लुत्फ उठाते हुए, थोड़ी देर इनको देखते हुए, कितनी अच्छी मछलियां हैं ये। वाह, धन्य हो गए जीवन ऐसी मछलियों को जो पानी में रात दिन रहती है। अब दिखाते हैं आपको इस मंडप के चारों ओर को दिखाते हैं और इस आश्रम को दिखाते हैं। यहाँ पर एक आश्रम है और यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर की घंटी मैं बजा रहा हूँ और मैं अंदर पुजारी जी के पास बैठा हूँ और इनसे तिलक करवा रहा हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं इस आश्रम में, इस महर्षि के आश्रम में आते हैं, इस ऋषि के आश्रम में आते हैं जो सतयुग के एक ऋषि है। क्या इनका नाम है, मैं अभी तिलक करके और तिलक के बाद आपको इनकी कहानी बताता हूँ कि इनका क्या नाम है, इनके पुत्र का क्या नाम है। ये 7 साल का कैसे दे दिया था ऋषि जी ने, अपने 7 साल के बालक को यमराज को दे दिया था जिंदा, और क्या इसकी कहानी आगे आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए। अब हम मंदिर के पीछे तरफ थोड़ा चले हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इस जगह का नाम है पांडव गुफा। ये पांडव गुफा आपको दिखाते हैं और इसका दृश्य भी, इसके भी दर्शन आपको कराते हैं। आपको दिखाते हैं कि इस पांडव गुफा का दर्शन कीजिए। ये पांडव गुफा के दर्शन होना भी अति आवश्यक है, यहाँ का महत्व है। और ये आप देखिए कितना छोटा यहाँ पर ये रास्ता है और इसके अंदर से जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से जाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर आप झंडी देख रहे होंगे, एक लाल कलर की यहाँ पर एक झंडी रखी हुई, जहाँ पर हम लोग आते हैं और एक श्रीफल भी अपने साथ लाते हैं और यहाँ पर वो चढ़ाते हैं। इसके बाद उस ऋषि का क्या नाम है मैं अभी आपको बताता हूँ, नचिकेता ताल के बारे में। नचिकेता महाराज जो है वो विश्वकर्मा ऋषि का पुत्र हैं और विश्वकर्मा ऋषि का पुत्र है, और 7 साल में उनके पिता ने उनको यमराज को दान स्वरूप दे दिया था। लेकिन उस बच्चे की अपार शक्ति को देखते हुए, अपार ज्ञान को देखते हुए यमराज ने उनको फिर से पृथ्वीलोक लौटा दिया कि आपका समय अभी नहीं हुआ है। आपकी ऐसी उत्तेज और इतना
धैर्यवान और इतना आप तपस्वी हैं, इसलिए आप जाइए। और उन्होंने वरदान देकर फिर से स्वर्गलोक में भेज दिया है, यानी जहाँ वो उस समय स्वर्ग का जमाना था। और अब आपको ले चलते हैं अपने बग्याल की ओर कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं कि यहाँ की और भी कुछ खूबसूरती हैं, उसको आपको दिखाते हैं। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में और देखिए इस खूबसूरत जगह को और इस खूबसूरत बुग्याल को, इस ताल को और इस महिमा को अब आपको दिखाते हैं। इस बुग्याल की वो हरी घासें जो मखमली जैसे चादर बिछी हुई है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मखमली चादर जैसी बिछी हुई हरी घास दिख रही होगी। इतना खूबसूरत नज़ारा, मन भी गदगद हो जाता है। और जब यहाँ पर आप लोग खुद आएंगे तो यहाँ की महिमा, यहाँ का वातावरण और यहाँ की प्रकृति को देख के धन्य